सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय जोहार। मैं तक्षक लंकापुरी पटियाला से, जो हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में ही बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी की पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं उस शक्ति की बात करने आया हूँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दी। वो शक्ति है वोट, और जो हमारी मेहनत का पसीना है वो शक्ति है नोट। आज का हमारा शिक्षा पर्व का जो विषय भी यही है कि वोट और नोट का इस्तेमाल कैसे करें। मैं कहूँगा कि ये केवल और केवल एक कागज का टुकड़ा या उंगली पे लगी सिहाई मात्र नहीं है। ये हमारे सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने का हथियार है। सदियों तक हमें अछूत कहकर हमारी आवाज को दबाया गया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वन मैन वन वैल्यू और वन वोट का दिलासा दिया। अक्सर हम इलेक्शन के समय देखते हैं कि कुछ नेता लोग हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और हमें कुछ चंद पैसों के बदले हमारी कीमती वोट खरीद के लेकर चले जाते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण से आप सभी को बताऊंगा कि कुछ ही समय पहले यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन सेमिनार था इकोनॉमिक्स का। तो वहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर आए हुए थे। तो अब वहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर मैम थे, जो उन्होंने अपने बात में बताया वो हम सबके लिए एक सबक है। पहले तो जो हम कहें कि चाहे जितना मर्जी कोई बड़ा अधिकारी हो, अफसर हो, उसके दिमाग में एक सिनेरियो तो बना ही रहता है कि हम लोग कहाँ से हैं। उन्होंने जो एक शब्द यूज़ करा कि मैं जब पटियाला की बस्ती में गई, वहाँ पर उन्होंने गली मोहल्ला नहीं यूज़ किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पटियाला की बस्ती में गई, वहाँ पर बैठी कुछ औरतों से पूछा कि आप सभी का जो काम है सरकारी वो सही ढंग से हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैम, काम तो सही हो रहा है, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बगैर रिश्वत के हो जाए। और आगे ही औरत ने बताया कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं कि हमसे ही रिश्वत ली जा रही, क्योंकि जब इलेक्शन आएंगे तब यही पैसा हमें वापस कर दिया जाएगा और हमारी वोट खरीद के लेके जाई जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि हम अपनी वोट, अपना ही पैसा वापस पाने के लिए कीमती वोट बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये कहूँगा कि हमसे वोट खरीदने का एक और हम कहें कि ढोंग रचती है सरकार। मैं यहाँ पर ढोंग शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि असल मायनों में इसका कोई भी हम कहें कि कुछ निकलता नहीं, आगे निष्कर्ष नहीं निकलता। वो है कि वो सरकार हमें झूठे तसल्ली दे देती कि आप हमें चुनिए, हमें वोट दीजिए, हम आम में से एक लीडर खड़ा कर देंगे और उसे कोई ना कोई चेयरपर्सन दे देंगे। और हम में भी पता है कि वो जो चेयरमैन की जो सीट है वो एक छोटी तबके तक की होती है, जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं, हम में से गुंडे पैदा करना होता है। लेकिन हमने उस सरकार को चुनना है आगे जो इलेक्शन है। मुझे लगता है ये इस आज का जो विषय है ये इसी कारण है कि आगे इलेक्शन है पंजाब में। हमने उस सरकार को चुनना है जो हम में से गुंडे नहीं, बल्कि आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जजों को ढूंढे, ना कि हम में से गुंडे ढूंढे। अंत में मैं अपनी वाणी पे विराम लगाने से पहले यही कहूँगा कि मैंने वोट का तो इस्तेमाल बता दिया। नोट का इस्तेमाल आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि शिक्षा सेमिनार में, हर सेमिनार में एक ही बात होती है कि हमने कि, और बाबा साहब ने भी कहा था कि एक रोटी कम खा लो, कपड़ा चाहे फटा हुआ पहनो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कर लो। और मैं ये कहूँगा कि हमने नोट का इस्तेमाल करना है, ना कि खुद नोट से इस्तेमाल होना है। अंत में अभी एक मैं आए थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने बात रखी थी कि औरतों को शादी के बाद भी पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा। हमारे बीच में एक कांता आंटी जी बैठे हैं, जिन्हें पूरा समाज कांता बहन जी के नाम से जानता है। मुझे लगता है जो मेरे निगाह में है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, उनके घर में कोई भी मर्द नहीं है, लेकिन वो अकेली ऐसी औरत थी, उन्होंने एक नौकरी पे अपनी बहू को भी, उनके बच्चों को भी आगे, उनके भी आगे अपने परिवार के बच्चों को भी चढ़ा दिया। एक बार मैं आपके से होगा, खड़े होकर आप सभी को दिखा दीजिए। बच्चा बच्चा भीम का। आज आंटी रिटायर है, उन्हें सुनने में भी प्रॉब्लम है, चलने में भी प्रॉब्लम, लेकिन वो आए हैं क्योंकि बात हो रही है ना पे बैक टू सोसाइटी। असल में ये है पे बैक टू सोसाइटी। आप सभी का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। जय वाल्मीकि, जय भीम।